क्लास 9th वाले बच्चे मेरे से बोलेंगे भैया आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? हाँ जी, इस क्लास में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है मेरी जान, जिसको पढ़ने के बाद आप भूलने की कोशिश ज्यादा कर लेते हो, यानी भूल जाते हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, सारे रूल्स को समझाऊंगा ताकि आपको इजिली वो चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि अक्सर एग्जाम में यार हमेशा सिंपल चीज नहीं पूछी जाती, कभी न कभी तुम तड़ाक से कभी कभी चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, ताकि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओ, परेशान हो जाओ। इसीलिए इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से कोई मतलब नहीं है यार। इससे हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको इंग्लिश में क्या जिसे कहते हैं ना कि इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताओ मेरे को। पी हो जाएगा, ए हो जाएगा, एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मेरे राइटिंग पे मत जाना बाबू, मेरे राइटिंग पे आप मत जाना, ठीक है, मेरी पढ़ाई पे जाना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या चीजें करा रहा हूँ। देखो यार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना सिर्फ 10 मिनट लूंगा, और 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको जुबान पे होगा। ठीक है, देखो यार, सेंटेंस कोई भी आ सकता है। जैसे हम समझ लेते भैया कोई सेंटेंस आ गया, जैसे क्या आ गया, जैसे क्या आ गया, तुम घर जा रहे थे। अब इसको ट्रांसलेट करना है आपको, अब इसको ट्रांसलेट करना है भैया। ट्रांसलेशन करने से पहले बाबू आपको पहचानना होता है कि ये टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, पहले पहचानना होता है कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए एक अपना डिफिनीशन होता है, सारे पार्ट में एक अपना डिफिनीशन होता है। उसी तरीके से इसको पहचानने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानोगे, या तो आपके लास्ट में क्या आएगा, या ये आता है, या ता था, थी, थे आता है। ठीक है, अगर इनमें से, इसको हम नहीं लेंगे, अगर इनमें से आपको कुछ भी दिख गया सेंटेंस के लास्ट में, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में ही डिनोट किया जाएगा। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, हाँ भैया गॉट इट। अब इसके बाद हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में क्या होने वाला है, देखो हम सिंपल सेंटेंस का रूल एकदम सिंपल होता है, एकदम सिंपल होता है, उसको हम समझेंगे आज कि सिंपल सेंटेंस में आपको क्या पढ़ना होता है। देखो यार, सिंपल सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले हम पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। स्ट्रक्चर इसमें क्या, इसमें स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट होने वाला है, प्लस मेन वर्ब का इसमें क्या होने वाला है, सेकेंड फॉर्म होने वाला है, प्लस ऑब्जेक्ट होने वाला है, प्लस ईटीसी होने वाला है, प्लस फुल स्टॉप। भैया बस इतना ही स्ट्रक्चर, बस यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। जी हाँ बाबू, बस यही है, यही है सिंपल सेंटेंस में, यही स्ट्रक्चर पे काम करता है, यही स्ट्रक्चर पूरा दौड़ाता है। ठीक है भैया, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं। जिस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में आप मेन वर्ब में यस या यस का यूज करते थे, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया सिंगुलर फॉर्म आ गया तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, या प्लूरल फॉर्म आ गया तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे सब्जेक्ट एक वर्ड का हो चाहे 1000 वर्ड का हो, मैटर नहीं करता, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जाएगी पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। और हालांकि अगर आप कहीं देख भी लेते हो किसी पैसेज में भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तुरंत तुम्हारा दिमाग टिक कर देना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। कोई माइकल लाल ऐसा नहीं जो इसको गलत ठहरा देगा। समझ रहे हो बात को? तो यही चीज हम इसमें देखने वाले हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपको हमेशा बहकाने के लिए एक टेंस बोला जाता है। जैसे हम समझ लेते हैं क्या है, वह गया गया। कोई पूछता है ना, बड़ बुजुर्ग कोई पूछता है आपसे कि बाबू आप टेंस पढ़े हो, तो आप बोलते हो हाँ भैया हम पढ़े हैं, हाँ सर हम पढ़े हैं, हाँ भैया हाँ जो भी है आप पढ़े। तो वो आपको बहकाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आपसे ये सेंटेंस पूछ देता है, वो गया गया। आप सोच नहीं पाते हो, आपका माइंडसेट इस तरीके से सोच नहीं पाता है कि इसमें क्या ऑब्जेक्ट, भैया दो दो मेन वर्ब इसमें देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या होगा, ही वेंट गॉन, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं यार। जैसे आपके घरवा और पे भाई, मतलब ठेठ भाषा में बता रहा हूं, आपके घर पे आपके दादाजी दादी जी या आपके जो भी लोग हैं, गया जी गए हैं ना, तो यहाँ पे गया तो एक मेन वर्ब का रूप है, और यहाँ पे गया एक स्थान का रूप है। दिस इज द प्लेस, ये एक स्थान है और ये एक वर्ब है। इसको बहकाने के लिए, इसको आपके टेम्परा को हाई करने के लिए, आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए ऐसे सवाल को, ऐसे ट्रांसलेशन को पूछा जाता है। ठीक है, हाँ भैया तो इसको ट्रांसलेट करके बताओ। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट ही मैंने बोला था, बहुत प्यार से बोला था, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा कुछ रूल नहीं है।
सिंपल सी बात, अगर कहीं आपने देख लिया कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तुरंत आप बोल देना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये इकलौता सेंटेंस है, ये इकलौता टेंस है जिसके मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में, सॉरी, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म में जो था सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ये चीज है, तो ये हो जाएगा ही। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है मेरी जान? वेंट टू। गया एक स्थान है जो कि मैंने आपको बता दिया, गया एक स्थान है, ही वेंट टू गया। ठीक है, अरे क्या किया, पहले आपने पहचाना है, कहां से पहचाना है? या ए ई, किसने बताया था? प्रतीक भैया ने बताया था। या तो वो गया जाता था, या तो वो गया जाता था, ऐसा भी हो सकता है, तो भी इसका सेम यही होगा, वो गया जाता था। यहां पे मान लो जाता था हो गया, तुरंत डिनोट करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जाना का गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट टू गया, सेम चीज होने वाली है, सेम चीज होने वाली है बाबू, समझ रहे हो बात को? तो ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस है, ये तुम्हारा सिंपल प्रोसेस है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ भैया, एक और एग्जांपल दिखा दो। इसको पहले हम ब्रैकेट कर लेते हैं, फिर इसको छोटा कर लेते हैं, फिर इसको यहां रख देते हैं, फिर अपन देखेंगे एक और एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे तुम स्कूल में पढ़ते थे, यहां पे देख लो तुम स्कूल में पढ़ते थे, राइटिंग इज टू बैड। ठीक है, तो राइटिंग पे आप मत जाना। ठीक हो, यहाँ पे तुम स्कूल पढ़ते थे। अब भैया इसको पहचानने से पहले हम देखेंगे कि कौन सा टेंस है। तो टेंस पहचानने के लिए मैंने बोला था लास्ट में आपको क्या दिखेगा? ता था, ती थी, ते थे, तू तू, जो भी है दिखेगा ना। दिखने से आप क्या तुरंत डिनोट करोगे कि भैया ये कौन सा टेंस है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो इसको चलो ट्रांसलेट कर लेते हैं। प्रतीक भैया ने बोला था कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट यूज होती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। पढ़ना का क्या इंग्लिश में किसे कहते हैं? रीड। रीड का सेकंड फॉर्म रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, यही होता है। ठीक है, तो यू रीड इन दी, इसमें फिर ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, ये हो जाएगा स्कूल, यू रीड इन स्कूल, तुम स्कूल में पढ़ते थे। मे भी है ना, तो इन लगेगा। ठीक है, इस चीज को समझना। आओ अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। किस पे चलेंगे? निगेटिव सेंटेंस पे। इसको बड़े ध्यान से देखना बाबू, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसमें पूरा रूल बदल जाता है, इसमें पूरा रूल बदल जाता है, इसमें पूरा रूल बदल जाता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? देखो यार, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड नॉट लग जाती है, और ये हमेशा सिंगुलर के साथ भी लग जाएगी, हमेशा प्लूरल के साथ भी लग जाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। प्लस इसमें जो मेन वर्ब होगा ये किस रूप में आ जाएगा? फर्स्ट रूप में आ जाएगा। सेकेंड रूप बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही होगा। तो अगर जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मूव करते हो, वैसे ही आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इसको ध्यान में डाल देना। इसको लिखना हो तो कहीं नोट में लिख लेना। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल सेंटेंस में ही करी जाती है। ठीक है, इज देयर नो रूल कि आप निगेटिव सेंटेंस में आ जाओ तो सेकंड फॉर्म का यूज कर लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाओ तो सेकंड फॉर्म का यूज कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ। ठीक है, गॉट इट? ओके, हाँ भैया गॉट इट। चलो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले हम क्या बताएंगे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस फुल स्टॉप। ओके ओके भैया, यहाँ पे डिड नॉट आपने जो बताया है, क्यों बताया? क्योंकि इंट्रो निगेटिव सेंटेंस में नॉट को तब्दील तो करेंगे भाई। निगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट नहीं रहा तो कैसा निगेटिव सेंटेंस? जब उसमें नहीं की वाइब नहीं आ रही है, नो की वाइब नहीं आ रही, तो वो निगेटिव सेंटेंस थोड़ी कहलाएगा, फिर तो वो पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। तो डिड का यूज हमेशा नॉट के साथ होता है। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करेंगे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करेंगे, नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप डिड नॉट का यूज कर सकते हो। एकदम एकदम निश्चिंत रहो, इसमें स्वतंत्र हो आप हेल्पिंग वर्ब को लेके, एकदम चिंता मत करना। ठीक है, चलो भैया एग्जाम्पल देख लेते हैं। यही एग्जाम्पल पीछे वाला देख लेते हैं क्या? चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या? अभी देखो बहुत नॉर्मल नॉर्मल एग्जांपल करा रहा हूं, ठीक है, बहुत नॉर्मल एग्जांपल करा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, ताकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतना बड़ा बड़ा एग्जांपल आपके सामने लाएंगे, फिर आपकी बुद्धि चकराएगी। टेंस वगैरह एक ऐसी चीज होती है ना, बिना प्रैक्टिस के आपके नहीं आएगी। रूल्स प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, फॉर्मूला प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ट्रांसलेशन को सॉल्व करना, एवरीथिंग यार, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। हाँ, सीखना है, पढ़ना है तो प्रैक्टिस तो करना है। एग्जाम्पल, हाँ भैया एग्जाम्पल लो, टाइम वेस्ट मत करो, बकवास मत करो। चलो यार, गुस्सा क्यों रहे हो भाई? नींद में लग रहा हूँ क्या थोड़ा सा मैं? अगर नींद में लग रहा हूँ तो सॉरी यार, 2-3 दिन से बड़ा शेड्यूल एकदम खराब हो रहा है। देख रहे हैं आप, लेक्चर कभी इस टाइम तो कभी उस टाइम पढ़ रहा है, बट नेक्स्ट वीक से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? वह
खाना नहीं खाता, वह खाना नहीं खाता था। अब इसमें वाइब आ रही है भैया, किसकी वाइब आ रही है इसमें? वाइब आ रही है भैया नहीं की, मतलब ये तो क्या है, निगेटिव फॉर्म है। अब भैया किसका निगेटिव फॉर्म है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव फॉर्म है, क्योंकि लास्ट में क्या आया है? था आया है, थी आया है, थे में से कोई एक आया है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर से हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? ये प्रतीक भैया ने बोला है कि हेल्पिंग वर्ब में कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि सिंगुलर प्लूरल का कोई ऐसा कोई प्रोग्रेस या ऐसा कोई टिप्पणी नहीं है कि सिंगुलर के साथ ये यूज करेंगे, प्लूरल के साथ ये यूज करेंगे। प्रतीक भैया ने बोला है कुछ भी आ जाए तुरंत डिड लगा दो, ही डिड नॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे खाना नहीं खाता था, खाना का क्या होगा? ईट, ही डिड नॉट ईट दी फूड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फूड। हो गया, सिंपल सा सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का ये हो गया। आई होप नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। जो रूल मैंने बताया उसको एकदम पढ़ते जाना, उसको एकदम पढ़ते जाना। और हाँ यार, आप प्रैक्टिस करने के लिए से आप कहोगे ना भैया प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे हम डीपीपी वगैरह भेजते रहते हैं। आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे हम आपके लिए सारी चीजें भेजते रहते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, दोनों को, टेलीग्राम को और व्हाट्सअप को जरूर ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ठीक है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लो। ओके चलो, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। एक तो होता है क्या से प्रारंभ, क्या से स्टार्ट होता है। एक दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आने वाला, डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आने वाला। ठीक है, बीच में आने वाला। ठीक है, अब भैया इन दोनों का स्ट्रक्चर तो काफी बड़ा होगा, बट मैं कह सकता हूं कि 20 सेकंड के अंदर आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा कि ऐसे आपको लिखना है और ऐसे आपको ट्रांसलेट करना है, और दिमाग में छप भी जाने वाला है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अगर नॉट रहा तो नॉट लगा देना, प्लस इसमें फिर क्या आ जाएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ईटीसी जो भी आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट वाला हो गया, कौन सा? क्या से प्रारंभ होने के लिए स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा जो डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आने वाला है भैया, उसका स्ट्रक्चर तो काफी अलग होगा, कुछ नहीं होने वाला है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, यहीं पे डब्ल्यू एच वर्ड आपको पहले ही उतार देना है, डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे पहले ही आपको लिख देना है, प्लस सारा स्ट्रक्चर आपका यही सेम होने वाला है, सारा स्ट्रक्चर आपका यही सेम होने वाला है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ये चीज आपको समझ में आई? डब्ल्यू एच वर्ड आप पहले उतार दो, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट जैसा ही दिखाई दे रहा होगा। गॉट इट? गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? तो चलो बढ़िया बात है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। लेट मी डिफाइन दिस फ्रेम, लेट मी डिफाइन दिस इन फ्रेम। ओके चलो, क्या वे बाजार गए, क्या वे बाजार गए। ठीक है, यहाँ पे गए या तो ऐसे लिख सकते हो, या यह तो यहाँ पे आपको वाइब आ रही की पास इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और किससे स्टार्ट हुआ है? क्या से शुरुआत हुआ है, तो किस स्ट्रक्चर पे काम करेगा? इस स्ट्रक्चर पे काम करेगा। तो पहले क्या लगाएंगे? डिड, एकदम खुलेआम, तुम एकदम स्वतंत्र हो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो डिड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है डिड दे, फिर नॉट है, क्या कहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? छोड़ो जाने, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म गए, गए का गो, डिड दे गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मार्केट। अगर बाबू आपने सारी चीजें कर ली, अगर आपने सारी चीजें कर ली, अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में आप ऐसे ट्रांसलेशन करके आ जाते हो, लास्ट में जाके अगर आपने फुल स्टॉप दे रखा है, तो एक नंबर भी नहीं मिलने वाला। अगर 2 नंबर आपको लग रहा है कि एक नंबर तो मिल ही जाएगा, नहीं, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा काट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, सवाल पूछे जाते हैं। क्या वे बाजार गए? क्या वे बाजार जाते थे? ऐसा पूछा जाता है, कंफर्म नहीं है, फिर सामने से जवाब आएगा तब चीजें कंफर्म होती हैं। तो पूछने के लिए ये वाइब आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मान लो जो वो हाँ ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेकंड का। मान लीजिए एग्जांपल एक ले लेते हैं। तुम खाना क्यों नहीं बनाते थे?
इसको ट्रांसलेट करना है आपको, ठीक है। तुम खाना क्यों नहीं बनाते थे भैया? आपको दिख रहा होगा, प्रतीक भैया ने बताया है कि यहाँ पे WH वर्ड अगर बीच में आया तो इसको हम पहले लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद सेम इंट्रोगेटिव फर्स्ट जैसा, उसके बाद क्या यूज होगा, डिड यूज होगा। उसके बाद डिड यूज होने के बाद इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा है, मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा ही नॉट लगता है। तो वाई डिड यू नॉट ईट, नहीं सॉरी, बनाते थे, खाना बनाते थे ना, तो बनाना का क्या होता है, कुक। कुक का फर्स्ट फॉर्म कुक, तो ये हो जाएगा व्हाई डिड यू नॉट कुक द फूड, ठीक, क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका पूरा का पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स और डेफिनेशंस। ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। संकल्प बैच में अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप कि आपको संकल्प बैच में मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर इस वीक थोड़ा सा यार लेक्चर तो पढ़े, लेक्चर इधर उधर पढ़े, कभी साइंस का पढ़ गया, कभी मैथ का पढ़ गया, चीजें सारी कवर हुई। जैसे मेरा टर्न प्रीवियस डे में था कि इंग्लिश का लेक्चर पढ़ना था, बट उस दिन मैथ का पढ़ गया, आज मैं ये डाल दिया। तो लेक्चर सारे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो उस चीज को थोड़ा एक हफ्ते के लिए आप झेल लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो एक प्यारा सा हक कर लेते हैं, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ, बाय बाय।